चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहले भारत आए, पीएम मोदी से मिले, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से बातचीत की और अब अपने परम मित्र पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके साथ भारत का तनाव दुनिया जानती है और वही चीन जिसने इस तनाव में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। याद होगा आपको, भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से अकेले लड़ रहा था। ये खुलासा खुद भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान तो था ही, लेकिन उसके पीछे चीन और तुर्की भी थे। चीन ने पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस में मदद दी, मतलब भारत के मिसाइल और एयरक्राफ्ट की हर हरकत की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को कई मिसाइलें भी दी जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यानी चीन ने इस युद्ध को अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया। और ये सब तब हुआ जब चीन हमारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश में उसने हमारे शहरों के नाम बदल दिए, अपने नक्शे में हमारी जमीन को अपना बता दिया। फिर भी मोदी सरकार का रवैया देखिए। एक तरफ तो वो कहती है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ चीन से गले मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जुलाई में चीन गए, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। फिर अगस्त में वांग यी भारत आए, पीएम मोदी से मिले और अब भारत से निकलते ही वांग यी पाकिस्तान पहुंच गए। अब ये भला क्या माजरा है? क्या ये दोस्ती का संदेश है या फिर कोई नई साजिश? इन्हीं सब घटनाओं से मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह दिशाहीन लगती है। एक तरफ वो लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? चीन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, हमारे खिलाफ पाकिस्तान को उकसा रहा है और हमारी सरकार बस कूटनीतिक मुलाकातों में उलझी है। वांग यी की भारत यात्रा को ही देखिए। कहा गया कि ये सीमा विवाद सुलझाने और रिश्ते सुधारने के लिए थी, लेकिन क्या कोई ठोस नतीजा निकला? नहीं। उल्टा वांग यी भारत से निकलकर सीधे पाकिस्तान से चले गए, जहां वो पाकिस्तानी सेना और नेताओं से मिल रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और चीन उसका सबसे बड़ा साथी है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार आखिर कर क्या रही है? एक तरफ वो कहती है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ दोस्ती का ढोंग कर रही है जो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, फिर भी सरकार ने वांग यी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। अब आप बताइए, ये कैसी नीति है? एक तरफ चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात और दूसरी तरफ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए पीएम मोदी का चीन जाना। ये दोहरा रवैया देश को भ्रमित कर रहा है। यहाँ हमें चीन की चाल को समझने की जरूरत है। वो भारत के साथ दोस्ती का नाटक करता है ताकि हमारी सतर्कता कम हो, लेकिन उसी वक्त वो पाकिस्तान के साथ सैन्य और खुफिया तालमेल बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर देखता है। वो चाहता है कि भारत उससे सामान खरीदे, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और हमारी सरकार वो बस कूटनीतिक बयानबाजी में उलझी रहती है। मोदी सरकार को चाहिए कि वो चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। सीमा पर शांति की बातें अच्छी हैं, लेकिन जब तक चीन अपनी पाकिस्तान नीति नहीं बदलता तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं। सरकार को चाहिए कि वो चीनी सामानों पर निर्भरता कम करे, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे और सबसे जरूरी पाकिस्तान को समर्थन देने वालों के खिलाफ साफ साफ बोले। लेकिन इसके बजाय हम देख रहे हैं कि सरकार चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कर रही है, सीधी उड़ाने शुरू करने की बात कर रही है, और ये सब उस वक्त जब चीन हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा है। क्या यही मोदी सरकार की टॉप क्लास की विदेश नीति है?